आज आपको बताएंगे तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा को जानने से पहले आपको एक समांतर रेखा के बारे में भी जानना है। देखिए, समांतर रेखा क्या होती है। तो वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करें। जैसे दो रेखाएं आप ऐसा खींचेंगे जो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जैसे एक रेखा हमने खींचा, इसका नाम दिया ए। एक और रेखा खींचा, इसका नाम दिया बी। जब इन दोनों रेखाओं को आगे की ओर आप बढ़ाएंगे और इधर भी आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाकर ही कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा का एक गुण यह भी याद रखेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। देखिए, यहाँ से इसकी दूरी प्रत्येक बार आप माप करेंगे तो बराबर ही मिलेगा। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। और एक रेखा ऐसी होंगी, जैसे कि मान लेते हैं एक रेखा आपका ऐसे गई है और दूसरी रेखा ऐसे गई है। इन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा नहीं कहेंगे, ये दोनों आगे कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद कर जाएगी। इसलिए इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्यों? देखिए, इसको अब आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस रेखा को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जगह पर प्रतिच्छेद कर जा रहा है, इसलिए क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। आज आपको मेन जानना है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, तिर्यक रेखा क्या है। तो तिर्यक रेखा क्या है? अगर वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। देखिए, अगर वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, तो अभी आप दो ही रेखा पर देखिए, एक रेखा आपने ये खींचा और एक रेखा और आपने ये खींचा। ये दोनों रेखाएं समांतर है या प्रतिच्छेदी है, यह मैटर नहीं करता। नहीं, दो रेखा प्रतिच्छेदी भी हो सकती है और समांतर भी हो सकती है। इसको कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब कि मान लेते हैं कि यह इस तरह से काटती है। भिन्न मतलब दो बिंदु पर, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। तो इस रेखा का नाम है, मान लीजिए कि एल, इसका नाम है एम, और जो ये रेखा आपने जो खींचा इसका नाम हो गया एन। तो दो रेखा एल तथा एम को एक तीसरी रेखा काट रही है, इसका नाम है एन। यही एन जो रेखा है, इसी को हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा। चूँकि वह रेखा जो दो या दो से अधिक बिंदु को, अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वही रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी हो जा रही, ये जो आपकी एन है। अब ऐसा नहीं कि तिरछी होगी तभी वह तिर्यक रेखा होगी, यह बिल्कुल सीधी रूप में भी हो सकती है, ठीक है, या किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। बस दो या दो से अधिक रेखाओं को ये काटनी चाहिए। अब आपको जानना है तिर्यक रेखा से संबंधित गुण जब वो समांतर रेखा को काटती है। जैसे मान लीजिए कि एक समांतर रेखा खींच दी है, एल और एम दोनों क्या है, समांतर रेखा। इस पर कोई तिर्यक रेखा यदि काटती है तो इसके क्या क्या गुणधर्म बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ टोटल चार कोण बन रहे हैं, यहाँ भी चार कोण बन रहे हैं। इस कोण के संबंधित जो गुण हैं, इसी को आगे आप डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको जानना है समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तब वहाँ कौन सा गुणधर्म बनता है। देखिए, ये दो रेखाएं क्या है, समांतर, जिसको कोई एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है, तो इस बिंदु पर आपके कोण बनेंगे और इस बिंदु पर भी कोण बनेंगे। टोटल यहाँ 8 कोण का निर्माण होता है। इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये होगी कोण 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8। टोटल यहाँ 8 कोण का निर्माण होता है। अब इस आठों कोण से संबंधित कुछ गुणधर्म है जिसको आपको जानना है। सबसे पहला आपको जानना है इसमें कि इसमें समांतर रेखा के जो अंदर भाग की ओर है उसको हम लोग कहते हैं अंतः कोण। देखिए, ये समांतर रेखा, इसके अंदर वाला क्षेत्र आपका ये बनेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर में जो कोण बन रहा है, तो कौन कौन सा कोण है, 3, 4, 5, 6, ये चारों कोण आपके अंतः कोण कहलाएंगे। और इस रेखा के बाहरी हिस्सा में जो कोण बन रहा है, तो रेखा से बाहरी क्या बन रहा है, इधर 1 और 2, और इस रेखा के बाहरी में बन रहा है 7 और 8। तो इसमें हम लिख सकते हैं अंतः कोण। अंतः कोण कौन से बन रहे हैं, तो देखिए अंतः में है 3, 4, 5 और 6। तो लिखेंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6।
दूसरा क्या बन रहा है, बाह्य कोण यानी कि बाहरी कोण। तो बाह्य कोण में क्या बन रहे हैं, 1, 2, 7 और 8। तो लिखेंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, अच्छा 1, 2 उसके बाद 7 है, बाहरी कोण हमें लेना है इसलिए 7 और कोण 8। इस प्रकार से दो भाग में विभाजित हुआ, अंतः कोण और बाह्य कोण। इसी में आपको तीसरा जानना है, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, संगत कोण मतलब कि एक ही पोजीशन के अनुसार जो जो कोण आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ एक का संगत हमको ढूंढना है कि एक के संगत में कौन सा कोण होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक किस स्थिति पर है, तो इस रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाईं है। सेम यही कंडीशन आपको दूसरे बिंदु पर देखना है, तो रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाईं। तो जहाँ वहाँ 1 है तो उसी तरह इस बिंदु पर आपका कौन सा कोण है, 5 है। रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाईं कौन सा कोण हो गया, 1 और 5। संगत कोण में कौन सा हो जाएगा, 1 बराबर कोण 5। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। एक तो युग्म ये बन गया, दूसरा क्या होगा, 2 के संगत इसी प्रकार कौन से हो जाएंगे, 6। कोण 2 बराबर कोण 6। 4 के संगत में कौन सा होगा, 8 होगा, चूँकि रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाईं, तो रेखा के नीचे 8, तिर्यक रेखा के बाईं 8, तो आपका हो जाएगा 4 बराबर कोण 8। और एक 3 के बराबर में कौन सा हो जाएगा, 7, यानी कोण 3 बराबर कोण 7। ये सभी आपके क्या हैं, संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, तो ये बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना। अब चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है, अगला इसका कैटेगरी है अंतः एकांतर कोण। अंतः का मतलब कि जो आपने अंतः कोण देखे थे 3, 4, 5 और 6, इन्हीं कोणों की बात हो रही है। साथ में एकांतर कोण, तो एकांतर कोण क्या होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाली होती है। यह भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए अंतः में हमको देखना है, तो अंतः में कौन सा बन रहा है, 3, 4, 5, 6। तो एकांतर कोण में हमेशा देखेगा अपोजिट रूप में। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले बिंदु में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला बिंदु। तो ऊपर बिंदु के साथ आपका तिर्यक रेखा आया हुआ है, तो तिर्यक रेखा के जो बाईं तरफ देखेंगे तो इसका एकांतर हमको दाईं तरफ ढूंढना है। और चूँकि ऊपर बिंदु में हम देख रहे हैं तो इसका अपोजिट आपको नीचे बिंदु में देखना है। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ 4 और नीचे में दाईं तरफ 6। इस प्रकार कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6। और 3 का अपोजिट क्या हो रहा है, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5। चूँकि 3 आपका ऊपर में निर्मित कोण है और 5 क्या है, निचले बिंदु के साथ कोण है। 3 आपका दाईं तरफ है, 5 आपका बाईं तरफ है, तो जस्ट आपको अपोजिट रूप में इसको देखना है। ऊपर वाले कोण का अपोजिट नीचे, दायां का बायां। तो हो गया अंतः एकांतर। इसी प्रकार आपका हो जाएगा, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए आपको बराबर में लिखना है। एक और हो जाएगा बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण में आपको ही 1, 2, 7 और 8 पर देखना है। देख रहे हैं कि एक का एकांतर कौन सा कोण होगा, तो एक देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के बाईं है, तो आपको तिर्यक रेखा के दाईं देखना पड़ेगा कि कौन सा कोण है, तो क्या है, 7। इसलिए 1 बराबर हो जाएगा कोण 7। और 2 के, तो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ 2, तो इसके बाईं तरफ देखना है तो 8, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8। इस तरह से इसमें बराबर कोणों के युग्म होते हैं। तो तिर्यक रेखा से संबंधित जितने सारे आपके पॉइंट थे कोण से संबंधित, एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना करके पूछा जाएगा। साथ ही आपने जो ये जाना संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, 9वीं कक्षा में आपको ये सिद्ध करके भी बताना है। तो जब 9वीं कक्षा शुरू होगी उस समय आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले बार ज्यामिति के कुछ और पॉइंट के साथ और अलग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।